सुनायो कि परम भावते जिय के मोहन नैनन ते मति टरो, नैनन ते मति टरो, जोलो जीव तोलो देखो बार बार पाई लागो चित्त अनत न धरो। ये कीर्तन को सुनते श्री गोवर्धन नाथ जी इतने प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए, खूब प्रसन्न कुंभन दास जी के ऊपर हुए और इतने आनंद में श्री गोवर्धन नाथ जी विराजे कि या कीर्तन को सुन के श्री गोवर्धन नाथ जी बाबा कुंभन दास जी से लिपट गए, गले से लग गए कुंभन दास जी के से, चिपक गए उनसे। ऐसो नेह श्री ठाकुर जी को श्री कुंभन दास जी को हतो। मेरे प्रियजनों, तो कुंभन दास जी बड़े आनंद सो श्री गोवर्धन नाथ जी सो कही, बोले बाबा बात समय कछु कह रहे हते तो कहा बात है, कहो ना। वो बात समय अभागिया राजा आ गए और सो आप कह नहीं पाए, अब कहो। और मेरो चित्त तो तब से बाई बात में लग रहे हो कि आप कछु कहवे आए। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कुंभन दास जी से कही, ये आपने घुमा दिया है, इसको थोड़ा घुमाओ तब फिर अब बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब भी हो रहा है, बहुत देर खड़े, लेकिन वो सीधा ही नहीं हो रहा, टेढ़े हो गए। ये भी टाइप किया मैंने। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे कर लो और उसको चलने दो। तो श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास जी से कहे कि कुंभन दास, आज हमारे सब सखन में होड़ पड़ी है। होड़ जानो ना, आप होड़ लग गई। हाँ, तो बोले बाबा क्या होड़ पड़ी है? बोले होड़ ये है कि आज सबके घर से न्यारो न्यारो भोजन आवे और कौन के घर से बढ़िया सुंदर भोजन सामग्री आवे वो देख लो। अब ये बता तू काला हो, तो कुंभन दास जी तो कुंभन दास जी हैं। तो कुंभन दास जी ने मन में विचार किया कि ये ठाकुर जी सामने हैं और स्वयं बता रहे, तो इनसे पूछ लियो जाए ना आपको क्या भाव है, वही सिद्ध हो। और जो आप कहेंगे वो तो सबसे सुंदर हो। तो बोले बाबा आपको कहा प्रिय है, आपको कहा चाहिए, आप कहा रोगोगे? तो गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो ज्वार की महेरी, दही दूध और बेजर की रोटी और तैती को संधाना, ये मुझको बहुत। तो कुंभन दास जी कहे, तो ये तो सब घर में है। तो गोवर्धन नाथ जी ने कही, बेग मंगाओ, देर मत करो। तो तब कुंभन दास जी की भतीजी जो घर के बेजर को चून, टेटी को साग संधानो, दही दूध सब ले आ। तब भतीजी ने कही, जो बेजर को चून, टेटी को साग संधानो, दही इतनो तो मैं ले आई, दूध जमावे के लिए तातो करवे धरो। तो बोले यार जमानो नहीं है, वह दूध को ले आ, तब तक मैं सामग्री सिद्ध करूं, रसोई करूं। वो गई, दूध लाई, सुंदर सामग्री सिद्ध भई। तो कुंभन दास जी कहें, जो आज दूध जमानो नहीं है और बेजर की रोटी श्री कुंभन दास जी ने बेजर की चून में नौन डाल के करी। नौन हो नमक, हाँ, बेजर की रोटी शुद्ध करी
और भतीजी आई, दूध लाई और दूध की हांडी लाई। वह दूध की हांडी में थोड़ा पानी कुंभन दास जी ने डाले और ज्वार की सामग्री सिद्ध किए। ये कर ही रहे हते, सामग्री सिद्ध भई तब तक तो और सखान की जो रसोई छाक तैयार भई वो सब आए गए। और गोवर्धन नाथ जी के पास में आके सब राखे। पाछे सब सखान ने, ठाकुर जी ने सब सखान को चखाए, फिर आप हरो। पर कुंभन दास जी के द्वारा सिद्ध हुई सामग्री बड़ी सुंदर सिद्ध भई। क्यों कि कुंभन दास जी की सामग्री विशाखा जी ने दूध में मिश्री डाल के सिद्ध करी। श्री स्वामी जी को अरोगाए अति मधुर कर दी वो सामग्री श्री विशाखा जी ने। क्यों? क्योंकि जो विशाखा जी को प्रागट्य श्री कुंभन दास जी और ठाकुर जी को बड़ी सुंदर स्वाद लगी। तो वह समय श्री कुंभन दास जी ने कीर्तन श्री ठाकुर जी के लिए सुनायो। ब्रज में बड़ो मेवा ये टेंटी, ब्रज में बड़ो मेवा यह टेंटी, जाको होत है साग संधानो और बेजर की रोटी, ब्रज में बड़ो मेवा यह टेंटी। ले ले डलिया बीनन निकसी बड़े गोप की बेटी, कुंभन दास लाल गिरिधर्षों वह गई भेटा भेटी, ब्रज में बड़ो मेवा यह टेंटी। ऐसे करके कीर्तन ठाकुर जी को श्री कुंभन दास जी ने सुनाया। तो ये कुंभन दास जी अति आनंद पाए के और अपने मन में कहे कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने भली एक बात कही जो यहाँ में लीला को अनुभव है। या प्रकार गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास जी ऊपर कृपा करते रहे। और वादिन तो कुंभन दास जी लीला रस में मगन होते, आज तो लीला रस विशेष होता। तो साँझ को जाके शरीर की सुधे आई कुंभन दास जी को। और जैसे ही सुधे आई तो वहां से कुंभन दास जी चले। तो श्री गोवर्धन नाथ जी कहे कुंभन दास कहाँ जा रहे हो? तो बोले गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, मंदिर जा रहे हो। तो बोले मैं तो यहाँ तेरे पास, तू कहाँ मंदिर जा रहे हो? तब कुंभन दास जी के महाराज आपको कहा भरोसा, अब एक प्रसन्न है तो दर्शन दे रहे, नहीं प्रसन्न हो तो नहीं दे। पर मंदिर में तो श्री महाप्रभु जी के पधराए गए हो, वहां से कहीं नहीं जाओगे, या लिए मैं वहां दर्शन करके जा रहे हो। ये बात सुन के ठाकुर जी बोले कुंभन दास मैं तेरी आसक्ति से बड़ो प्रसन्न हूं। तो कुंभन दास जी ने वहां मंदिर में आए के कीर्तन गाए। छिन छिन बानिक और ही और, जब देखो तब नौतन सखीरी दृष्टि न रहे एक ठोर, छिन छिन बानिक और ही और। ऐसे अनेक कीर्तन श्री कुंभन दास जी के। एक समय ये वृंदावन के संत महंत महात्मा सब कुंभन दास जी से मिलवे हैं। और मिलवे क्यों आए कि ये सब संत महात्मा ये भगवान के भक्त ही हते, तो ये रचना अपनी अपनी क्यों करते। तो राजा जी की रचनाएं ज्यादातर वृंदावन में राजा जी कोई नाम है तो राजा जी के ऊपर कोई ना कोई पद कवित्व सवैया लिखो करते, रचना क्यों करते। तो इनने आगे कुंभन दास जी से कही बोले कुंभन दास जी आप बड़े भगवतीय हैं और ठाकुर जी के बड़े पद किए हैं, पर आपने स्वामी जी को कोई पद नहीं किए, कोई स्वामी जी को पद करके सुनाओ। तो कुंभन दास जी ने इनके सामने पद करके श्री स्वामी जी को बताया। और कुंभन दास जी कहे कि कुंवरी राज के तो सकल सौभाग्य सीवा, या बदन पर कोटि सतचंद्र वारी डारो,
खंजन कुरंग सतकोट नैनन ऊपर बारने करत जिय में विचारो। ये पद को सुन के सबरे संत महंत बड़े आनंदित भये, प्रसन्न भये और कहे कि कुम्भन दास जी, रचना तो श्री स्वामी जी के ऊपर हमने बहुत करी है, पर हमने तो वहां में चंद्रमा की उपमा स्वामी जी को देनी है। स्वामी जी कैसी है? तो बोले चंद्रमा जैसे। तो आपने तो सतचंद्र स्वामी जी पर वार डाले। तब कुम्भन दास जी कहें कि स्वामी जी के आगे जगत में कोई उपमा देवे जैसा योग्य है ही नहीं, जाती उपमा स्वामी जी को दे जैसे। चंद्र का हुआ ऐसा अद्भुत वर्णन श्री कुम्भन दास जी की, ये मेरे प्रियजन। तब वो सब संत विदा होकर कुम्भन दास जी से अपने वृंदावन को गए और कुम्भन दास जी सदैव लीला में किशोर भावना में मग्न रहे। एक बार श्री गोसाई जी महाराज आप गोकुल से श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा पहुंच के गिरिराज जी पधारे, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे, सेवा पहुंचे। सेवा पहुंच के सायंकाल को समय है तो सैन की सेवा सो आप पहुंच के पधारे रहते, बैठक में विराजे। वैष्णव आपस में सब दंडवत प्रणाम करके बैठे चर्चा कर रहे गोसाई जी से, तो कुम्भन दास जी की बात निकली। तो कोई वैष्णव ने गोसाई जी के सामने कुम्भन दास जी की बात करी। बोले महाराज, कुम्भन दास जी को परिवार बड़ो है और आमदनी कछु है ना, द्रव्य को बड़ो संकोच है, ऐसे बात। तो गोसाई जी कछु बोले नहीं, कोई जवाब दियो नहीं, बात को चुप करे रहे। इतने में कुम्भन दास जी आए, उन्होंने आके गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किए। जब दंडवत प्रणाम किए, गोसाई जी की चर्चा भई, तो गोसाई जी ने कुम्भन दास जी से आज्ञा की, कुम्भन दास जी को आज्ञा की है कि कुम्भन दास, हम श्री द्वारका जी जा रहे हैं और द्वारका जी के विश करके गुजरात के प्रवास में जाएंगे। बहुत सेवकन के पत्र आए हैं, विनती पत्र हमारे पास आए हैं। तो ऐसा करियो, आपो हमारे संग चलेंगे, आपको संग रहेगो तो और आनंद रहेगो, और फिर आपको जो थोड़ा द्रव्य को संकोच है वहां में थोड़ा सहयोग हो। अब ऐसा करो, आप अपने घर को जाओ और कल घर से कह के तैयार है कि नहीं हो, कल हम प्रवास पर निकलेंगे। कुम्भन दास जी तो चिंता में पड़ गई कि अब मैं कहा गोसाई जी से इतनी गई, कृपानाथ आपके सामने मोसों बहुत बोलो नहीं जाए। दूसरा दिन भयो प्रातःकाल श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी की मंगला से लेके और राजभोग तक की सेवा पहुंचे और वह समय आप सेवकन को आज्ञा किए कि अब हम यहाँ से चलेंगे और वहां चल के सुरभि कुंड पर जाके डेरा किए, वहां विराजे। कुम्भन दास जी से कही, कुम्भन दास चलो, और कुम्भन दास जी चलो। जब चले हैं, अपने डेरन पर पहुंचे हैं, गोसाई जी जाके विश्राम किए। इधर कुम्भन दास जी को तो चैन नहीं। जैसे ही उत्थापन को समय भयो, वो तो डेरा से बाहर निकले और एक पेड़ की ऊट में जाके विरह के कीर्तन करने लगे। और मन में जो विचार आयो कि हे मन अब कहा करिए, कहिए कहा कहिए कि होए प्राणनाथ विचरण की वेदन जानत नहीं कोई। ऐसे करके कीर्तन करें। ये बात गोसाई जी ने अपने डेरान में जानी और कुम्भन दास जी फूकरी भर के विरह कर रहे हैं, नेत्रन से अश्रु बह रहे हैं
और कीर्तन पद गाए जा रहे हैं ठाकुर जी के विरह में, और कह रहे हैं कितने दिन वह जो गए बिन देख। याद तो नाम विरह। अभी राजभोग में तो दर्शन करके आए और उत्थापन में अब उनको लगे ना कि मैं तो दूर भयो श्री गोवर्धन नाथ जी सो, तो ऐसा लगे कितने दिन वह जो गए बिन देखे। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछुक उठत मुख रेखे, कितने दिन वह जो गए बिन देखे। ये कीर्तन की आवाज स्वर गोसाई जी ने सुनो तो आप डेरन से बाहर पधारे और कुंभन दास जी को देख के आप बोले, कुंभन दास जाओ उत्तापन के दर्शन करो, तुम्हारा परदेश हो चुके, अब तुम कहाँ परदेश जाओ। कुंभन दास जी तो मानो आनंदित हो गए और श्री गोसाई जी को दंडवत प्रणाम करके चले सीधे। कारण कहा गोसाई जी क्यों ऐसी बात कही कि तुम्हारा परदेश हो चुके। गज्जन धावन जो श्री महाप्रभु जी के सेवक थे उनकी वार्ताओं प्रसन्न आवे कि ऐसे नवनीत प्रिया जी गज्जन धावन से हिले हुए और गज्जन धावन को एक बार अक्का जी ने पान ले भेज दियो और उनको विरह भयो, दरवाजे के बाहर जाके मूर्छा खा के गिर पड़े। इधर महाप्रभु की सेवा पहुंच रहे ठाकुर जी की श्री नवनीत प्रिया जी की, और राजभोग को समय भोग धराए विनती करी तो नवनीत प्रिया जी बोले कि मेरो गज्जन आवे वो तब रोगोंगे। तो महाप्रभु जी बोले गज्जन का है, सबसे पूछी, बोले खबर नहीं। तब अक्का जी ने कही तो मैंने पान ले भेजे, तो बोले गज्जन को नहीं भेजना, आपको खबर है ना कि श्री नवनीत प्रिया जी ठाकुर जी गज्जन सो हिले, कोई सो भी भेजना पर गज्जन को नहीं भेजना, ऐसी आ सकती है। तब ब्रजवासी को वहां के सेवकन को दौड़ाए और वहां पर सेवक जाके उनको उठा के लाए, बुलाए कि चलो ठाकुर जी आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। गज्जन आए, आके नवनीत प्रिया जी को विनती करी, बोले बाबा अरोगो। तब श्री नवनीत प्रिया जी अरोगो। ये बात गोसाई जी जानते हैं कि ऐसी ही स्थिति जैसी कुंभन दास जी की यहाँ हो रही है, वैसी ही स्थिति श्रीनाथ गोवर्धन नाथ जी की वहां हो रही है कुंभन दास जी के लिए। यानी ये कहे कि अब तुम उत्थापन के दर्शन करो, तुम्हारा प्रदेश हो चुका। और यह बात ये कि ठाकुर जी भी कहें कि मेरा जो भक्त मोको जैसे ध्यावे मैं बापू वैसे ही भाव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम। गीता जी में कही ठाकुर जी, जो मुझको जैसे बनता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। यहाँ श्री कुंभन दास जी श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख में आए और गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख में आके श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती रूप में एक पद गायो और कही कि जो पे चौप मिलन की हो, तो क्यों रहो परे मुनि सजनी लाग करे किन कोई, जो पे चौप मिलन की हो। मिलने की इच्छा तो हो, फिर कोई नहीं रोक सकता। जो पे चौप मिलन की हो। मेरे प्रियजनों, स्मरण करने की बात है, स्मरण रखने की बात है। ठाकुर जी कहीं नहीं गए, आज भी हवेली में विराजे हैं, वो ठाकुर जी हैं, अंतर नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि 500 वर्ष पहले वाले ठाकुर जी अलग थे, आज के ठाकुर जी अलग, ऐसा नहीं। बस अंतर ये है कि हमको अनेक प्रकार के लौकिक कार्य हैं, हम उनमें उलझ जाएं, और उलझ क्यों जाएं? क्योंकि हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में मिलवे की चौंप नहीं लगी है, यानी उलझ जाए। ये तो ठाकुर जी की बात है। अगर लौकिक में भी कोई से मिलना हो ना, टाइम दिए हो, आहा फिर देखो सब व्यवस्था कैसे बने बने, इतने बजे वहां जगह पे वास्तव मिलना,
बस ठाकुर जी के आज नहीं काले जैसे दर्शन करवा आज मैंने वो काम छे पति आम न चाहे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी प्रसन्न हो गए कुंभन दास जी से कहे, कुंभन दास मैं तेरे मन की बात जानूं, तू मेरे बिना नहीं रह सके, तैसे मैं हूं तेरे बिना नहीं रह सकता। ऐसे गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास जी से एक दिन श्री गोसाई जी के पास कुंभन दास जी बैठे, और जब कुंभन दास जी बैठे तो ऐसे सहज में गोसाई जी ने पूछ लिया, कुंभन दास आप तेरे कितने बेटा हैं? तो कुंभन दास जी बोले, कृपानाथ मेरे 1.5 बेटा। गोसाई जी ने मन में विचार किया, मैंने तो सुने 7 बेटा है, ये 1.5 कैसे रह गए? बाकी 5.5 कहाँ है? और 1.5 बेटा को अभिप्राय कहा? तो कुंभन दास जी ने कही, एक बेटा तो मेरो चतुर्भुज दास और आधो बेटा कृष्णदास। बोले आधे और एक को अंतर का? तब कुंभन दास जी कहे कि जो जाको ठाकुर जी के संयोग और विप्रयोग दोनों रस को अनुभव है, दोनों लीलन को अनुभव है, जो ठाकुर जी की निज सेवा में रहे वो बेटा पूरो, वो बेटा पूरो। और जाको एक अनुभव होए, कोई भी जीव होए, विरह विरह को अनुभव है, संयोग है ही नहीं, या संयोग ही संयोग है, विरह है ही नहीं जीवन में, वो आधो। तो कृष्णदास जो है वो गौ सेवा करें, गोवर्धन दास जी की गौ चराए हुए जाए, गौशाला में देखें, निज सेवा में नहीं है, और उनको ठाकुर जी को संयोग रस को आनंद नहीं, यानी वो आधो। और बाकी तो बोलो बाकी तो है ही नहीं, वो तो साधारण जीव है, वो तो कहा बेटा गरीबे की नहीं। तो गोसाई जी ने कहा, कुंभन दास आप साची कहे, जो जीव ठाकुर जी को है वो ही अपनो बेटा है, बाकी तो काहे को बेटा। ये कुंभन दास जी के वचन सुन के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये और कही कि तू साची बात कही कि जो भगवती है वो ही बेटा है, और बहुत भाई तो का काम के, ऐसे गोसाई जी कृष्णदास जो कुंभन दास जी के बेटा है, ये गैया भैया की सेवा किया करते, गोवर्धन दास जी की गौशाला में सेवा करते गैया की। एक दिन ये गाय चरावे गए पूछरी की तरफ, पूछरी की ओर, तो पूछरी कहाँ पर आ गए? ना कभी कभी तो बता दियो करो आप लोग, तो चुपचाप ऐसे बैठे रहो जैसे है ही ना होगा। परिक्रमा में आओ। अच्छा ये बताओ, पूछरी जो गांव है वो कौन से गांव के पहले और कौन से गांव के पीछे आ? देखो भैया, हमारा विचार है सोए कि अगर ऐसे करके पूछेंगे और आप जब बताओगे तो आपके मन में वो बात दृढ़ हो जाएगी, नहीं तो रह जाएगी कच्ची पक्की। जब परिक्रमा अपन करें ना तो आने और निकल जाए तब पूछरी आवे, और पूछरी निकले तब जतीपुरा आवे, यानी कि आने और जतीपुरा के बीच में आवे पूछरी। कौन से पूछरी? हाँ, ये विषय या स्थान पर है। अरे पूछियो पूछरी। गाय चरा के शाम को जब लौट रहे संध्या काल में कृष्णदास जी, तो सब गाय तो जल्दी जल्दी चल के खरक में आई, और एक गाय
ज्यादा दूध देवे वाली बहुत भारी जब एन बहुत बड़ो हतो। अब एन बड़ो हेवे के वजह से वाको शरीर भारी हतो, वजन हतो शरीर में, तो दौड़ नहीं पा रही, चल रही धीरे धीरे। इतने में ही गिरिराज जी की तलहटी में से, घने में से नाहर एक शेर बाहर आ गया और बाहर आके वह गाय को खावे के लिए, मारवे के लिए आगे बढ़ो। तब कृष्णदास जी ने देखो, अरे ये नाहर तो गाय को खा जाए, वो मार डाले हो। तो कृष्णदास जी ने वह नाहर से कही है, ओ नाहर वह गाय की तरफ क्यों जा रहे हो, मेरे पास आ। ये तो शेर को स्वभाव हो नाहर को कि तू ललकार है, पहले बाकी पास जाना, बाकी पीछे देखेंगे सब। तो कृष्णदास जी के पास आए और कृष्णदास जी को मार के नाहर खाए गए। और इतने जब नाहर को आते देखो और नाहर कृष्णदास जी के पास आ रहे हो, वह समय कृष्णदास जी ने ना गाय को जो चल रही धीरे धीरे वहां को थोड़े और आगे करके तेज चला के अपने प्राण दे और गाय खरक में गई। मेरे प्रियजनों, या तो कोई को खबर भी नहीं। जब गाय खिरक में आई तो वहां कहा भयो, वो ही गाय बड़ी वाली, वहां एक गोपीनाथ दास बाल है, तो दूसरी गाय को देख रहे हो, वहां ने कहा लीला के दर्शन किए कि श्री गोवर्धन नाथ जी वह गाय को दो रहे, दूध निकाल रहे और कृष्णदास वह गाय को बछड़ा पकड़ के खड़े हैं और गाय बछड़ा को चाट रही है। वहां कुंभन दास जी भी खड़े, उनको भी ये लीला के दर्शन हुए, पता उनको भी नहीं कि कृष्णदास को नाहर खा गए। जब आए वहां से दूध दुहलिए, ठाकुर जी तो मंदिर में पधारे, बाकी सब गायन को दूध दुह के आए, कुंभन दास जी भी आए। तो दंडवती चला पे जैसे कुंभन दास जी आए, वैसे कोई ने कही कि कुंभन दास जी आपके बेटा कृष्णदास को तो नाहर ने मार डाले। तो कुंभन दास जी को ऐसी मूर्छा हुई और मूर्छित होकर गिर पड़े, कोई सो बोले नहीं, सुने नहीं, और सब वैष्णव और लोग उनको जगावे पर कोई भी नहीं सुने। तब ऊपर जाके कोई ने श्री गोसाई जी से विनती करी, बोले महाराज, उनने पूछी आज कुंभन दास जी नहीं आए, तो बोले दंडवती शिला पे नीचे मूर्छित भय पड़े हैं। क्यों? कि इनके बेटा को नाहर ने खा लियो। बोले कुंभन दास जी हैं तो बड़े भगवती हैं तो बड़े वैष्णव, बड़े भगवती हैं, पर देखो बेटा को दुख तो बेटा को ही होए, कोई या दुख से बचो नहीं। ऐसे वो लोग बात करने लगे। तो गोसाई जी ने कही, ऐसा नहीं, मैं जानू कुंभन दास काय को मूर्छित भये, वो बेटा के लिए थोड़ी भये, वो तो याद ही मूर्छित भये कि अब ये सूतक आ गए तो मैं ठाकुर जी के दर्शन कैसे करूंगा। ये ताप उनको व्याप हुआ, बेटा भले ही मरे तुम मरे। बोले चलो मैं बताऊं। गोसाई जी पधारे और गोसाई जी ने जाके देखे बहुत लोग वहां खड़े हैं। तो गोसाई जी ने कुंभन दास जी को आवाज लगाई, कुंभन दास सवेरे मंगला में आके दर्शन करियो। तो कुंभन दास जी चैतन्य भय, जागे दंडवत करी श्री गोसाई जी को, और जाग के दंडवत करके बैठे प्रसन्न भय। तो गोसाई जी ने सबसे कही, देखो आपने ये पुत्र मोह नहीं, ठाकुर जी से विछोह की मूर्छा है। तब जाके कुंभन दास जी को सबसे गोसाई जी आज्ञा किए कि कल आई हो मंगला में दर्शन करवे, आपको दर्शन कराएंगे, और अभी जाओ अपने बेटा को संस्कार सब करो। कुंभन दास जी के, कृष्णदास जी के संस्कार आदि क्रम किए। प्रातः काल आए और प्रातः काल में मंगला में दर्शन कराए, फिर सब लोग उनको दर्शन कराए। कारण ये कि जो सूक्ति में भगवत मंदिर में कौन आवे देतो, कोई नहीं आवे देतो। तो कुंभन दास जी के विश करके श्री गोसाई जी ने कृपा वैष्णवन पे जीवन पे कर।
कि जीव को विरह होए, ठाकुर जी दुख पावे कि मेरे जीव आ नहीं पा रहे हो, यानी ठाकुर जी भी सुखी हो, आनंद हो, जीव को भी आनंद हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, यानी ये आज्ञा श्री गोसाई जी महाराज कुंभन दास जी के लिए थी। अब दर्शन तो किए पर सेवा तो गई, जो नृत्य की सेवा थी वो तो गई। चंद्र सरोवर पे जाके विराजे बैठे हैं श्री कुंभन दास जी, और वहां जाके ठाकुर जी के विरह के पद बोल रहे हैं और कह रहे हैं ठाकुर जी सो, औरन को समीप बिछुरनो आयो मेरे ही हिस्सा। औरन को समीप बिछुरनो आयो मेरे ही हिस्सा, सबको सोवे अपने सुख आली मोको चाहत जाए चहुदिशा। औरन को समीप बिछुरनो आयो मेरे ही हिस्सा। या प्रकार से कुंभन दास जी ने सूतक के दिन व्यतीत किए, और जब सूतक से निवृत्त भये तब नियम सो जा प्रकार सेवा करते वैसे कुंभन दास जी फिर सेवा करने लगे। एक दिन श्री गोसाई जी के लाल जी श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी दोनों ने मिलकर गोसाई जी से विनती करी कि काका जी कुंभन दास जी का वो गोकुल नहीं आए, इनको एक बार गोकुल ले जाओ ना। तो गोसाई जी ने कही वो गोकुल नहीं आए, कुंभन दास जी कबू यमुना जी पार नहीं करेंगे। तो बोले कोशिश करने में क्या हर्ज है, भाले करने की। तो बोले चलो ठीक है देख लो। गोसाई जी बोले देख आप जैसे चाहे, लेकिन इतना मैं जानूं कि गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास जी से हिले हैं। तो गोकुलनाथ जी गए तो इनको ले जाने को उपाय तो करें, अब जाए न जाए कहां तक जाए ये पीछे की बात है। हम उपाय भी नहीं करें ये तो सही बात नहीं है, एक बार गोकुल ले जाने को उपाय तो क्यों चाहिए। पाछे भगवत इच्छा, तब श्री गोसाई जी आप कहें जो उपाय करो। और श्री यमुना जी पार श्री कुंभन दास जी नहीं करेंगे। ऐसे आज्ञा करके गोसाई जी तो गोकुल पर हारे। एक दिन पीछे से श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी दोनों बालक श्रीनाथ जी द्वार में विराज रहे गोवर्धननाथ जी के पास। तो वैशाख सुदी एकादशी के दिन गोकुलनाथ जी और बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी ने बालकृष्ण जी से कहो कि गोसाई जी तो गोकुल में विराज रहे हैं और अपन दो जने यहाँ हैं, तो ऐसा करें कुंभन दास जी को गोकुल ले चलें। तो बालकृष्ण जी ने कही कि कुंभन दास जी असवारी तो करेंगे नहीं और दिन में जाएंगे नहीं, तो दिन में तो श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा में रहें। तो गोकुलनाथ जी ने कही कोई बात नहीं, अभी तो उजियारी रात है, चंद्रमा निकल रहे है, हम रात्रि को चलेंगे, कुंभन दास जी के संग पावन समय चलेंगे। कैसी कृपा है। जब सैन तक की सेवा पहुंचे, सैन की सेवा पहुंचने के बाद में श्री गोकुलनाथ जी ने अपने श्री हस्त से कुंभन दास जी को हाथ पकड़ लिया और चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते आनंदित भये श्री कुंभन दास जी तो ऊपर गिरिराज जी से उतार के आने और की ओर उतार के और सीधे गोकुल की ओर चले। जब गोकुल की ओर चले, मार्ग में चलते चलते सत्संग चल रहे हो, क्योंकि वैसे अगर बात नहीं करेंगे तो उनको पता चल जाएगी। तो सत्संग में इतने मगन आनंदित भये कुंभन दास जी को पता ही नहीं। तो अचानक से कुंभन दास जी से प्रश्न किया श्री गोकुलनाथ जी ने कि कुंभन दास जी एक बात बताओ कि श्री ठाकुर जी ने कभी स्वामी जी को श्रृंगार किया है क्या? तब श्री
आनंद में एकदम मग्न श्री कुम्भन दास जी ने कही, बोले हाँ हाँ क्यों ना, हाँ हाँ। उनको पता ही नहीं है तो कि कहाँ चल रहे, हाँ हाँ क्यों। कब कियो कैसे कियो तो बताए लगे। एक दिन आश्विन महीना में श्रीनाथ जी और श्री स्वामी जी ललितादिक सखी संग में रात्रि को वन में फूल बीने। जब फूल बीने वह समय पूर्व समाज सहित रासमंडल के पास श्रृंगार को चौतरा है ताकि ऊपर आके विराजे। तब विशाखा जी स्वामी जी को श्रृंगार करवे लगे। तो ठाकुर जी ने आए के विशाखा जी से इशारे से कही कि आज ये सेवा श्रृंगार स्वामी जी को हम करें। विशाखा जी बोली भले। ठाकुर जी श्रृंगार करवे लगे और श्रृंगार करवे में सबसे पहले तो अलकावली को संभालना। तो स्वामी जी की जो अलकावली है वो कंघी से संभाल रहे हैं, कंघी कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। जो कंघी करेंगे तभी तो एक एक बाल होके आवेगा, नहीं तो बाल एक एक कैसे होगा। अब यहाँ एक बात ये भाई कि ठाकुर जी के आगे विराजी स्वामी जी, तो ठाकुर जी को स्वामी जी को मुख नहीं दिखे। स्वामी जी के पीछे विराजे ठाकुर जी, स्वामी जी को ठाकुर जी को मुख नहीं दिखे। अब दोनों बड़े विकल है। इनके हृदय की बात को जान के विशाखा जी ने कहा कि वो आगे नाय के दर्पण रख दियो। ठाकुर जी को भी स्वामी जी को मुख दिखे और स्वामी जी को भी ठाकुर जी को मुख, भाई दर्पण में एक दूसरे को देख के और अपने रसमग्न भय। ऐसे करते करते ठाकुर जी ने क्या किया, बातें बातन में अपने आनंद करते भय और स्वामी जी के एक एक बार में मोती प्रो, एक एक बार में अलग अलग। और प्रोते प्रोते अचानक से फिर एक बार दृष्टि स्वामी जी के श्री मुख पर गई और स्वामी जी के श्री मुख को देख के ठाकुर जी आनंदित भये और वह आनंद में बाल हाथन से चोटी छूट गई, सो मोती बिखर गए। पूरी मेहनत ऐसे ही गई जो श्रम किया ठाकुर जी। केस छूट गए। अब सब सखी हंसवे लगी कि ये क्या भयो। तो ठाकुर जी ने विशाखा जी सो कही, ऐसा करो आप केशन को पकड़ो और मैं एक एक बाल में मोती प्रोत हो जाऊं। फिर पुनः दोबारा श्री ठाकुर जी स्वामी जी के एक एक बाल में मोती प्रोए, श्रृंगार कियो, काजल सिंदूर सब किए। तब जाके स्वामी जी को श्रृंगार आया और वो देख के मुखचंद्र की शोभा को ठाकुर जी को रोम रोम आनंद से भर गयो। और श्री गोवर्धन नाथ जी काजर वेदी तिलक और जहां तक कि चरणन में महावरो अपने स्वहस्त से धराए। महावर तो आप जानते होंगे ना, कौन सा वर? तो समस्या याद आती है, गाँव से पूछो तो कोई बोले नहीं, मानो मोल लेके बैठे हैं। चलो कोई तो बोले। अच्छा ये बताओ महावर कहाँ आवे? हाँ मेरा प्रश्न है आप, कहाँ आवे महावर? पैर में आवे। और वर कहाँ आवे? हैं? नहीं समझ में आई? अरे वर यहाँ मस्तक पे आप। अब ये समझो या को भाव कि जो मस्तक पे है वो वर और जो चरण में है वो महावर।